मैं अभी तुम्हें दो पिल्स देने वाली हूँ, एक रेड पिल और एक ब्लू पिल। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से सेलेक्ट करके बताओ तुम कौन सी वाली पिल चूज करोगे। जवाब अभी मत देना, क्योंकि अभी तुम तुक्का मारोगे और सब कुछ लक के भरोसे छोड़ दोगे। लेकिन रियल बात तो ये है कि तुम इन दोनों में से कोई एक पिल पहले से ही सेलेक्ट कर चुके हो। एक्चुअली वो भी एक बार नहीं, कई बार। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से चेंज होगी। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा करियर, एक अच्छा कॉलेज या फिर एक परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन रियलिटी लाइफ ऐसे काम करती ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से चेंज नहीं होती, बल्कि वो उन छोटी छोटी चॉइसेस से बनती जा रही है जिन्हें तुम इतना नॉर्मल समझते हो कि उन्हें नोटिस भी नहीं करते। तो आज की इस लेजेंड वीडियो के अंदर हम उन्हीं चॉइसेस को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि उनमें से एक चॉइस तुम्हारी लाइफ को अंदर ही अंदर बना रही है और दूसरी चॉइस तुम्हारी लाइफ को अंदर ही अंदर उजाड़ रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेजेंड वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि ये ब्रिलियंट लेजेंड वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए, वरना ये नहीं पहुंच पाए। डेंजरस बात पता है क्या है? तुम इन पिल्स को एक बार चूज नहीं करते कि कोई दवाई ये एक बार खाली सब ठीक हो गया। नहीं, ये चॉइसेस है तुम्हारी, कोई रियल पिल्स नहीं है भाई। तुम इन पिल्स को रोज चूज करते हो, कभी स्कूल में, कभी ऑफिस में, कभी जिम के बाहर, कभी अपने रूम में, इवन तब जब तुम्हें कोई देख भी नहीं रहा होता। और सबसे डेंजरस बात, इन दोनों पिल्स में से जब भी तुम कोई भी एक पिल चूज करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी डिसीजन ले रहे हो या कोई भी छोटी सी चॉइस ले रहे हो, जबकि रियलिटी ये है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारे द्वारा लिया गया छोटे से छोटा डिसीजन, छोटी से छोटी चॉइस तुम्हारे फ्यूचर को शेप कर रही होती है। सोच के देखो, तुमने आज कोई डिफिकल्ट काम चूज किया तो तुमने सिर्फ वो काम कंप्लीट नहीं करा, बल्कि तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल भी रिसीव हुआ कि हाँ, मेरा मालिक मतलब तुम कोई डिफिकल्ट काम भी कर सकते हो। लेकिन जब तुम इजी चीजें चूज करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल को सेव कर लेता है कि डिस्कम्फर्ट से बचना ही सेफ है। डिस्कम्फर्ट चेज करता है मेरा मालिक। और जब तुम एक बार, दो बार, तीन बार और बार बार इजी चीजों को चूज करते हो तो तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी हैबिट्स बन जाती है, और तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा कैरेक्टर, और तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी लाइफ। अब शायद तुम सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब चीजें एक पल को ठीक है, लेकिन इस रेड पिल और इस ब्लू पिल का कनेक्शन क्या है? तो इन दोनों ही पिल्स के बारे में मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट करो। मैं तुम्हें अभी कुछ सिचुएशंस दूंगी, उसके अंदर खुद को रखना और देखना कि तुम क्या चूज करते हो। पहली सिचुएशन, सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारे अंदर की एक आवाज कहती है कि 5 मिनट और दूसरी कहती है कि उठ जा भाई, कुछ काम धाम कर ले। दूसरी सिचुएशन, कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम्हारे अंदर की एक आवाज कहती है कि उसको भी सुना दे, और वहीं दूसरी कहती है कि भाई पोलाइटली बात कर ले, समझ ले, सॉरी बोल दे। तीसरी सिचुएशन, तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है और तुम बोलते हो कि बस 2 मिनट और हम दोनों जानते हैं कि वो 2 मिनट कभी होते ही नहीं है। तो अब एक सिंपल सा आंसर दो। मैंने तो तुम्हें 3 सिचुएशन दी है, ऐसी लाखों सिचुएशन है जो कि तुम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर करते हो, ठीक है ना? वो बताने बैठे ना तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं बता सकते। तो अब आंसर ये दो कि इन सभी सिचुएशन के अंदर डिसीजन कौन ले रहा था, तुम या तुम्हारा ब्रेन? और अब यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जब भी तुम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस ले रहे हो तो शायद तुम्हें रियलाइज भी ना हो तुम इन दोनों में से कोई एक पिल चूज कर रहे होते हो। और अब वक्त आ चुका है इन दोनों का मतलब समझने का। तो अब बात ये आती है कि रेड पिल और ब्लू पिल का मतलब क्या है। सच बोलूं, इन दोनों का कोई फिक्स्ड मतलब ही नहीं है। ये दोनों ही दो तरीके की चॉइसेस है जो कि हर इंसान अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर डेली लेता है। ब्लू पिल वो चॉइस है जो कि अभी इजी लगती है लेकिन बाद में रिग्रेट बनकर रह जाती है, और वहीं पर रेड पिल वो चॉइस है जो कि अभी डिफिकल्ट लगती है लेकिन बाद में तुम्हें रिवॉर्ड देती है। बस इन दोनों का मतलब इतना सही था, लेकिन असली प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है। हमारा ब्रेन इस ब्लू पिल को बहुत ही ज्यादा इजी करके दिखाता है और इस रेड पिल को अननेसेसरी डिफिकल्ट। एक एग्जांपल है, तुम्हारे एक साइड है फोन, रील्स, और वहीं पर दूसरी साइड है बुक या फिर कोई स्किल। तुम्हारा ब्रेन क्या बोलता है? रिलैक्स, बस 10 मिनट फोन चलाऊंगा, उसके बाद बुक पढ़ लूंगा, बस 15 मिनट रील्स देखूंगा और उसके बाद ये स्किल सीख लेंगे, भाई हो जाएगा काम, ठीक है, सब है। और बस वहीं पर ब्लू पिल चूज हो जाती है। बस एक चीज ध्यान रखो, ये ब्लू पिल कभी भी तुम्हारी लाइफ के अंदर गलत या फिर डिस्ट्रॉय करने वाली चीज बनकर ही नहीं आएगी। ये पता है कैसे आएगी? कल से 10 मिनट बाद, आज करूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद में, ठीक है, पक्का कल से सीरियस हो जाऊंगा, यार ये काम यार आज नहीं हो पाएगा, आज मेरे पास ये चीज नहीं है, इसे कल से करूंगा। और यही वाली जो चीज है ना, इसे साइकोलॉजी की भाषा में प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हारी लाइफ को एक दिन में खराब नहीं करती, ये तुम्हारी लाइफ के अंदर से थोड़ा थोड़ा टाइम, फोकस, कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी चुरा लेती है, और फिर एक दिन जब बहुत टाइम बीत चुका होता है, तुम्हारे अंदर से फोकस, प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा टाइम, जब तुम सच में
बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ करते थे, वो सब खत्म हो जाता है और तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें होता है रिग्रेट। तुम बोलते हो कि इतना टाइम कब चला गया यार। अब रेड पिल, तुमने अगर अपनी लाइफ के अंदर ये पिल ले ली तो तुम्हें सबसे पहली बात सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस पिल की सबसे ज्यादा खराब बात ये है कि ये कभी भी एक्साइटिंग नहीं लगती। तुम खुद ही देख लो, वर्कआउट करना, पढ़ना, सॉरी बोलना, नई स्किल सीखना, या फिर कैमरा के सामने पहली बार खड़ा होकर बोलना, मतलब कैमरा के सामने पहली बार खड़े होकर कुछ बोलना, कभी एक्साइटिंग लगता है क्या? स्टार्टिंग में देखो, जब तुम रेड पिल को सेलेक्ट करोगे तो तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा। और रेड पिल की क्वालिटी ही यही है कि ये स्टार्टिंग में पेन देती है और बाद में रिवॉर्ड। और इस महाशय की भी क्वालिटी यही है कि ये पहले रिवॉर्ड देता है और बाद में पेन। अब तुम्हें किसकी डिसक्वालिटी और किसकी क्वालिटी लग रही है तुम खुद देख ले। तुम्हें पता है कि रेड पिल कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी पागलों की तरह इसे क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? तो देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बहुत वियर्ड चीज है। अभी समझा, हजारों साल पहले ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, ना नेटफ्लिक्स था, और ना ही फूड डिलीवरी। इंसान की लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था, वो था जिंदा रहना। इसीलिए उस टाइम पर इंसान के दिमाग ने एक रूल बना लिया था कि जो चीज इजी लगे, जिस चीज में कम एफर्ट लगे वही करूं, जिस चीज में जल्दी रिवॉर्ड मिले वही करूं। तभी तो वो कच्चा मांस खा जाया करते थे, पकाते नहीं। उस टाइम पर ये रूल लोगों की जिंदगी बचाता था, लेकिन आज ये हमें कंफर्ट की लत लगा चुका है। और यही इस चीज का रीजन है कि हमें स्क्रोलिंग स्टडी से ज्यादा इजी लगती है, बर्गर सलाद से ज्यादा बेटर लगता है, और बेड जिम से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी हो, ना ना ना। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर में ही चल रहा है। अपडेट कर लो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, अगर किसी का अपडेट आया तो उसे तो फटाफट अपडेट करते हो। इसे भी अपडेट की जरूरत होती है यार, इसे भी अपडेट करो। अब एक और चीज समझो, समझने की चीज तो नहीं है, पर सुन लो भाई, मेरी हिस्ट्री काफी ज्यादा वीक है। मेरे को मतलब एक तरीके से कह लो बहुत ही ज्यादा ऐसे नहीं आती मेरे को हिस्ट्री समझ में। साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये चीजें मेरे को आती समझ में, हिस्ट्री नहीं आती यार, दिमाग में नहीं घुसती। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए हिस्ट्री का रिसर्च करी भाई, लाइफ में पहली बार हिस्ट्री का रिसर्च करी है तुम्हारे लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा जाओ, कमेंट के अंदर लिख दो क्या लिखो, रेड पिल लिखो, रेड पिल लिखो सब लोग कमेंट में। जिसने अभी यहाँ तक वीडियो देखी है रेड पिल लिख दो, प्लीज 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 कमेंट के अंदर रेड पिल लिख दो। उसके बाद तुम लोग, तुम्हारी लाइफ के अंदर ये रेड पिल जल्दी इफेक्ट छोड़ेगी। ये मजाक था, ठीक है? बाकी रेड पिल लिख दो, मुझे तुम्हारा अटेंशन स्पैन पता लगेगा और ये पता लगेगा कि कितने लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है। और अगर किसी ने स्किप कर करके देखी होगी तो अब देखो, रियल में समझने वाली बात, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज ध्यान से सुनो, मोटिवेशन कभी पहले आता ही नहीं है। पहले आता है एक्शन, फिर आता है मोटिवेशन। पहले एक्शन फिर मोटिवेशन। तुम खुद ही सोचो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखी थी तो पहले कॉन्फिडेंस आया था साइकिल चलाने का, पहले मोटिवेशन? संदीप महेश्वरी की वीडियो देखकर गए भाई, नॉर्मल सी बात है, पहले तुमने साइकिल चलाने का कॉन्फिडेंस आया, तुमने चलाई, तुम गिरे, टूटे, जो भी हुआ सो हुआ, मतलब फिर ही सीखा ना साइकिल चलाना। पहले मोटिवेशन नहीं आया, पहले कॉन्फिडेंस आया। तो पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, फिर एक्शन लो। क्योंकि अगर तुम साइकिल पे पहला पाँव ही नहीं रखे, पहला पेडल चलाते ही नहीं, तो आज कैसे साइकिल चला पाते? पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस आया चलाने का, फिर तुमने एक्शन लिया, देन मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है? और मोटिवेशन से ज्यादा जरूरत होती है तुम्हें डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन इज द की भाई, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, हर किसी को चाहिए। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ लोग ये सब चीजें जानते हैं, जैसे कि तुमने भी अब जान ही ली है, लेकिन ये सब चीजें जानते हुए भी उनकी लाइफ चेंज ही नहीं होती। क्या मतलब? ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी भी लाइफ चेंज नहीं होती। तो एक छोटी सी स्टोरी है, सुनकर जाना, नहीं तो कुछ नहीं हो गया ऊपर से, ऑब्वियसली। मैं तुम्हें दो लोगों से मिलवाती हूँ, आरव और कबीर। दोनों सेम एज के हैं, सेम क्लास में है, फ्रेंड्स हैं और 24 घंटे जीते हैं। इवन उन दोनों का सपना भी एक है, एक बेटर लाइफ, बस दैट्स इट। लेकिन उन दोनों की चॉइसेस एकदम अलग है। एक दिन दोनों के सामने वही दोनों पिल्स आई, रेड एंड ब्लू, रियल वाली नहीं, वही इमेजिनेशन वाली। आरव हर बार ब्लू पिल को चूज करता था और कहता था कि कल से पक्का करूंगा, कोई भी काम, कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस, कोई भी स्टडी, स्किल, कुछ भी, मतलब काम कुछ भी हो सकता है, बस वो कहता था कि कल से करूंगा। और सच कहूं, इसमें उसकी गलती भी कहीं नहीं थी, बस वो रोज एक ही शब्द कहता था, कल। कबीर भी परफेक्ट नहीं था, उसका भी फोन डिस्ट्रैक्ट करता था, उसका भी पढ़ने का मन नहीं करता था, वो भी प्रोक्रास्टिनेट करता था, वो भी रेड पिल चूज नहीं करता था। लेकिन बस एक ही डिफरेंस था कि वो हर रोज ब्लू पिल को भी चूज नहीं करता था, ब्लू पिल को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देता था। कबीर लकी नहीं था, बस उसने रोज थोड़ी थोड़ी रेड पिल चूज की थी और उसे बाद में उसका रिवॉर्ड मिला था। और आरव, उसने अपनी लाइफ एक दिन में खराब नहीं करी, बस वो हर दिन अपने फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन करता गया। उसने हर दिन रेड पिल चूज करी और हर दिन बोलता गया कल से करूंगा। और एक दिन जब टाइम बीतता गया और 5 साल बाद कबीर एक पोजीशन पे था, आरव का कल से करूंगा काश कर लिया होता बन गया। और शायद इसीलिए लोग फेल नहीं होते, बस वो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके ब्लू पिल चूज करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ उन्हें रेड पिल वाला रिजल्ट दे रहे। लाइफ कोई डील नहीं है, लाइफ रिटर्न देती है।
जैसा उसे दोगे वैसा ही वापस मिलेगा। अब एक लाइन हमेशा याद रखना, एवरी चॉइस इज अ वोट फॉर द पर्सन यू आर बिकमिंग। सिंपल हिंदी में, तुम्हारे द्वारा लिया गया आज का हर एक डिसीजन एक एक वोट है उस इंसान के फेवर में जो कि तुम कल बनोगे। और वोट सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं पड़ता, रोज तुम्हारी लाइफ में पड़ता है, तुम्हारी चॉइसेस के थ्रू। लेकिन अब बात ये आती है कि किसी ने अगर अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ब्लू पिल्स चूज कर रखी हो तो क्या उसका खेल खत्म, खल्लास? ना मुन्ना ना। यहीं से इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन शुरू होता है। सबसे पहले तो तुम्हारा ये मिथ दूर करो कि कभी भी लेट नहीं हुआ होता। अगर तुम आज के 10 साल पहले कोई बिजनेस करने की सोच रहे थे और तब एक्शन नहीं लिया और आज उसे सोच सोच के कह रहे हो कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब मैं कर भी नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी, तो एक चीज सोचो कि कभी भी लेट होता ही नहीं है। लेट तो तुम्हारा माइंडसेट होता है, तुम उसे बना लेते हो। लेट नहीं हुआ है, जो करना है अभी करो। हाँ, लेकिन लेट हो जाएगा अगर तुम फ्यूचर करोगे। कभी भी अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट मत करो, अपने प्रेजेंट में जियो, अपने फ्यूचर के लिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मिस्टेक तुमने पास्ट में की थी वही तुम आज के प्रेजेंट में करोगे और फ्यूचर में करोगे, नहीं। अगर तुमने पास्ट में गलतियां की है तो उनसे सीख लो, लर्निंग लो, ताकि तुम फ्यूचर में नहीं करो। और मुझे पता है प्रेजेंट टाइम में तुम गलतियां करोगे, फ्यूचर में भी करोगे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम पास्ट में गलतियां कर रहे हो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उन्हीं गलती को दोबारा मत करो प्लीज। तुम कोई नई गलती कर रहे हो वो तो ठीक है, तब तो तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन अगर तुम एक ही गलती को बार बार दोहराते जा रहे हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। अब अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन को, हर एक चॉइस को ध्यान से सोच समझ कर ले लेना, वरना क्या होगा मुझे खुद को नहीं पता। क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी है तो सारे डिसीजन, सारी चॉइसेस तुम्हारी होनी चाहिए। यही लाइफ है, अच्छे से जियो, अच्छे काम करो। हाँ, कर्मा इज बूमरैंग, ये तो मैंने सुना है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सुना भी और देखा भी है, रियल में देखा है, एक्सपीरियंस क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कर्मा का तो भाई। बाकी ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। तुम्हारी लाइफ है, चूज वाइजली एवरी डिसीजन। हर एक चॉइस को, चाहे वो रेड पिल हो, ब्लू पिल हो, कोई सी भी पिल हो, येलो पिल हो, ग्रीन पिल हो, वो तो इमेजिनेशन पिल्स थी, हर एक चीज को ढंग से सोच समझ के लेना। दिस इज योर लाइफ, चूज एवरी डिसीजन, एवरीथिंग वाइजली। बाकी अगर तुम्हें अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपने आप को रेस्पेक्टफुल बनाना है, अपना कॉन्फिडेंस हाई करना, अपना ऑरा बनाना है, तो इस पेज को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई, जब वीडियो की इतनी बड़ी स्क्रिप्ट होती है ना, यहाँ पर लगा दूं मैं, देखना कितनी बड़ी स्क्रिप्ट है। थोड़ी बहुत तो मैंने स्किप की है भाई, क्योंकि लिखते टाइम वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, लेकिन देखना यहाँ पर मैंने लगा दी एक वीडियो, ठीक है, उस वीडियो को देखो ध्यान से, कितनी बड़ी स्क्रिप्ट है ना, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज मैंने बोली और जो तुम्हें दिख रहा है वो तो फाइनल टच है, इसके बीच में जो प्रोसेस था वो तो तुम्हें दिखा भी नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिटरली बुक्स पढ़नी पड़ती है, पीछे बुक्स है, रिसर्च करनी पड़ती है इसमें, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। कमेंट कर दो, वीडियो के बीच में भी बोला था, एंड में भी बोल रहे हैं, अटेंशन स्पैन चेक करते हैं तुम्हारा। कमेंट करो, क्या बोला था, रेड पिल कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Bang, 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 bang.